चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है पहले उसको समझ लो। धर्म तो हर कोई जानता है कि धर्म से सब जुड़ा हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ। तो आज हम जिस धर्म के बारे में पढ़ेंगे वो धर्म, उसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग समझ लो 540 ईसा पूर्व से, ईसा मसीह का जन्म से पहले का समय होता है ना, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 62 धर्मों का उदय हुआ, 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, ठीक है। उस 62 धार्मिक संप्रदायों में से दो ऐसे धार्मिक संप्रदाय थे जिन्होंने आगे चलकर धर्म के विकास में या धार्मिक जो उत्थान है उसमें बहुत बड़ा योगदान किया था, और उनका नाम सब जानता है, फिर भी बोल रहे हैं। उनमें से एक था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म जो है उसका मतलब उत्पत्ति कैसे हुआ या वो आगे कितना प्रसिद्ध क्यों हो गया। लेकिन हम जो पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर पढ़ेंगे एग्जामिनेशन, जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके उद्देश्य से पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ। और ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है इसके बारे में जानकारी लूसेंट वगैरह में अच्छे से दिया हुआ है, इसीलिए लूसेंट का निचोड़ लिखा हुआ है। लेकिन इसमें उतनी ही जानकारी दी हुई है जितना तुमको कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म लिखा हुआ है। शुरुआत में एक दो क्वेश्चन बौद्ध धर्म से है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की चर्चा किस ग्रंथ में हुई थी। अब तुम ये समझ लो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने बताया कि लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। धार्मिक संप्रदाय जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध नाम है वो महावीर का है। किनका नाम है? महावीर का नाम है, ठीक है। तो महावीर यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग समकालीन थे, लेकिन महावीर तो उस पूरे जैन धर्म में जितने तीर्थकर हुए थे, तीर्थकर किसको बोला जाता है? वैसे लोग जो किसी को रास्ता दिखाते हैं, अच्छे मार्ग दिखाने का काम करते हैं, उन्हें तीर्थकर बोला जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थकर हुए। उनमें से महावीर सबसे अंतिम तीर्थकर थे, यानी 24वें थे, ठीक है। तो हम ये सबसे पहले देखेंगे कि उनके पहले तीर्थकर कौन थे, और जो प्रसिद्ध जैसे 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ कौन थे, इनके बारे में। चलिए, एक दो क्वेश्चन जो दिया हुआ है महात्मा बुद्ध के बारे में पहले उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की चर्चा किस ग्रंथ में हुई थी। तो आप इसका अगर कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप जातक ग्रंथ मार सकते हैं, या जातक कथा दिया हुआ रहेगा, या तो दिया रहेगा जातक कथा या दिया रहेगा जातक ग्रंथ, ठीक है। आगे चलिए, इनका एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे, अब आ जाते हैं जैन साहित्य पे। चलिए, लिखा हुआ है जैन साहित्य को क्या कहते हैं, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाते हैं? तो ये आगम, ठीक है। आगम का मतलब ज्ञान भी होता है, और जैन धर्म में, जैन साहित्य में ये जो आगम शब्द है ये बहुत फेमस हुआ था। ये आगम शब्द जो है बहुत फेमस हुआ था। आगम, अगर आगम का संबंध पूछेगा कभी भी तो आप समझ लीजिएगा जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। दूसरा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? इसका आंसर है आपका कल्पसूत्र। क्या आंसर है? कल्पसूत्र, यानी कल्पसूत्र से ही जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। आंसर क्या होगा? कल्पसूत्र। चलिए आगे चलते हैं। भगवान महावीर के जीवन कृतियों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अगर पूछेगा भगवान महावीर, और इसमें सबसे ज्यादा याद ये रखना है कि महावीर जो है
सो जैन धर्म में महावीर जो कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर, वो जो दूसरे को अच्छा मार्ग दिखाने का काम करते हैं। और उसमें अगर तुमको कभी क्वेश्चन पूछे कि महावीर जो थे वो कैमे तीर्थकर थे, तो तुम बोलोगे 24वें तीर्थकर थे। कितने थे? 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। इसके जैन धर्म के विकास में, जैन धर्म में जो पहले तीर्थकर थे, पहले उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ था जो इसका प्रारंभ किए थे, यानी पहले। 23वें जो तीर्थकर थे, सॉरी, प्रथम जो तीर्थकर थे उसका नाम ऋषभ वेद था। क्या नाम था? ऋषभ वेद। और 23वें जो तीर्थकर थे उसका नाम पार्श्वनाथ था। 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ था, और उसके बाद 24वें जो तीर्थकर हुए उनका नाम महावीर था। ठीक है। तो भगवान महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र में। ठीक है, चलिए आगे। लिखा हुआ जैन गुरु पार्श्वनाथ किस वंश के थे? तो कभी कभी ये पूछ देता है कि जैन गुरु जो थे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ जैन धर्म में 23वें तीर्थकर थे। कितना थे? 23वें। 23वें मतलब 23। ठीक है, कितने तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। तेईसवें तीर्थकर थे। कौन थे? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। और प्रथम कौन थे? ऋषभ वेद, ऋषभ देव। ऋषभ देव पहले तीर्थकर थे। कौन थे? ऋषभ देव। और 24वें कौन थे? 24वें तीर्थकर थे महावीर। कौन थे? महावीर। इनका नाम तो हर कोई जानता है, तुम भी जानते होंगे, क्योंकि जैन धर्म में सबसे ज्यादा फेमस कौन हुए थे? महावीर। आज पूजा किनकी सबसे ज्यादा की जाती है? महावीर की। बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा फेमस कौन हुए थे? महात्मा बुद्ध। आज सर्वाधिक पूजा किनकी की जाती है बौद्ध धर्म से संबंधित? महात्मा बुद्ध की। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। चलिए, भगवान जैन गुरु पार्श्वनाथ किस वंश के थे? तो आपको अगर कभी ये क्वेश्चन पूछे तो इक्ष्वाकु वंश का होगा। किस वंश का होगा? इक्ष्वाकु वंश। वंश जैसे हर किसी का एक वंश होता है, जैसे तुम किस वंश से संबंधित हो, या हम किस वंश से संबंधित हैं, तो वंश मायने रखता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, उसी तरह ये जो है जैन गुरु पार्श्वनाथ, जैन गुरु पार्श्वनाथ किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बहुत पूछा जाता है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, और ये जो कुंडग्राम है ये वैशाली के पास स्थित है। कहाँ है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? अगर तुमसे कभी पूछेगा कि कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित? देखो, इनका भी पूछ दिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे पार्श्वनाथ के बारे में पूछा था वैसे ही पूछ रहा है कि भगवान महावीर किस कुल से संबंधित थे? तो इसका नाम है ज्ञात्रिक कुल। क्या नाम है? ज्ञात्रिक। ये जो है ज्ञात्रिक कुल इनका नाम है। इनके कुल का, जिस कुल से संबंधित है, वंश कुल, ये सब जो है अक्सर महान लोगों के बारे में पूछा जाता है। क्या बोलेगा? ज्ञात्रिक कुल। क्या बोलोगे? ज्ञात्रिक कुल। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? ये बहुत पूछता है। जब तुम कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा तो उसमें देखोगे अक्सर पूछेगा कि उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, बेटी का नाम क्या था, दामाद का नाम क्या था। ये सब चूंकि वो सब फेमस थे इसलिए पूछता है। तो लिखा हुआ महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। अरे 2 मिनट पंखा ऑफ कर दो तो। यशोदा। महावीर स्वामी के बेटी का क्या नाम था? अनुज्या इसका नाम था, जिसे जिसे प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता है। अनुज्या नाम था जिसे प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए। अगर अनुज्या भी दे सकता है और प्रियदर्शिनी भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। और जब ये 30 वर्ष की उम्र में घर से
शादी हो चुका था, घर से जब बाहर निकले तो इन्हीं से पूछ के निकले थे। किन से पूछ के निकले थे? नंदीवर्धन या बड़ा भाई था, इनसे पूछ के निकले थे। चलो, किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी। क्या पूछेगा? ऋजुपालिका नदी। आगे, महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ कहा जाता है। इनके अनुयायी को क्या बोला जाता है? निग्रंथ। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत, या तो प्राकृत दोगे या अर्धमागधी दोगे, दोनों में से कोई भी लिखा रहेगा तो लिखोगे इसको, ठीक है, दोनों सही है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल, ये उनका दामाद था। बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, और दामाद का क्या नाम था? जामिल। इनका प्रथम अनुयायी जामिल ही था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा, जैन धर्म की। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रथम प्रमुख कौन थी? चंदना। क्या नाम था इनका? श्वेतांबर किसके शिष्य थे? स्थूल भद्र के। इसके बारे में फिर कभी डिटेल में पढ़ेंगे कि श्वेतांबर और पीतांबर क्या था, ठीक है, इसके बारे में। लेकिन इसके कौन थे? श्वेतांबर किसके शिष्य थे? स्थूल भद्र के। दिगंबर किसके शिष्य थे? भद्रबाहु के। ये इनके गुरु थे। किसके शिष्य थे? भद्रबाहु। इनका विभाजन कैसे हुआ था? 12 साल तक अकाल पड़ा था वहां पे, जहां मगध में, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है इनमें से कुछ लोग चले गए थे दक्षिण में, कर्नाटक, उसके बाद कुछ यहीं रह गए, इसलिए भद्रबाहु जो है बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रथम जैन संगतियां कहां पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थूल भद्र थे 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, समझ में आ रहा? द्वितीय जन संगतियां कहां हुई थी? तो बल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु। कब हुआ था? 512 ईसा पूर्व में। जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को क्या किया था? नकार दिया था। ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है, कहते थे, लेकिन ईश्वर को जैनों से नीचे रखा उन्होंने। कहां रखा? नीचे रखा। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की। ये लोग मानते थे कि आत्मा होती है। क्या मानते थे? आत्मा होती है, ठीक है। किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासक के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासक के द्वारा, ठीक है। मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा? तो मथुरा। कौन सा केंद्र था? जैन तीर्थकरों की जीवनी किस ग्रंथ में मिलती है? भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में। तो पूछेगा अगर तो कल्पसूत्र, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? तो पावापुरी में। कहां हुई थी? 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तिलवारा में के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकी शासकों ने, ठीक है। ये एक कथन है, जियो और जिनेदो कहा जाता है कि इन्होंने, महावीर स्वामी ने इस कथन के बारे में बोला था, ठीक है। जैन धर्म की आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। अहिंसा में सर्वाधिक विश्वास करते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? तो कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। पूर्ण ज्ञान मिलने, ज्ञान की प्राप्ति होना कैवल्य कहलाता है। कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व, ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, चरित्र ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म में 3 मार्ग को सबसे प्रमुख माना गया था, ठीक है। उनमें से ये सम्यक दर्शन है जैन धर्म से। पार्श्वनाथ से संबंधित जैन स्थल कौन सा है? सम्मेद शिखर। त्यागवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। किस धर्म से है? श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा। कौन सा है? नालंदा। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी में। पूछेगा तो कहाँ हुआ था? जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे? तो पहले बता चुके हैं, 24 हुए थे तीर्थकर। जैन धर्म में 22वें गुरु कौन थे? अरिष्टनेमी। कौन थे? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, हमने बोला था, ठीक है। महावीर के विरुद्ध पहला विद्रोह, देखिए उनका दामाद ही उनके विरुद्ध विद्रोह भी पहला किया था, जामली ने। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान की चर्चा है? तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। त्रिरत्न में क्या कहा गया? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, 3 इनका मूल मंत्र माना गया है, ठीक है। बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंडराय, ये एक शासक थे, उन्होंने करवाया था। गंग शासक थे मैसूर के। जैनों के शिक्षा केंद्र को क्या कहा जाता है? जैनों के शिक्षा केंद्र को क्या कहा जाता है? उपासरा। क्या कहा जाता है? उपासरा। हमने जो जैन धर्म में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जब तुम
कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, चाहे मान लो कि आगे चल के किसी भी, चाहे एसएससी हो, बीपीएससी दो, उसके बाद मतलब यूपीएससी दो, ये सारे जैन और बौद्ध धर्म से कम एक क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। इसमें डिटेल भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी जो थे, ठीक है, उनकी पुत्री का नाम हमने बताया था अनुज्या, और जिसका दूसरा नाम क्या था, प्रियदर्शनी था। माँ का नाम त्रिशला था, ये याद रखना, माँ का क्या नाम था, त्रिशला, और पिता का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का क्या नाम था, यशोदा उनके पत्नी का नाम था, ठीक है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी लगभग 12 वर्ष के कठिन तपस्या करने के बाद, 12 वर्ष के कठिन तपस्या करने के बाद, छोटा मोटा नहीं, 12 वर्ष तक ये बहुत कठिन तपस्या किए थे, उनके उसके बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। किस चीज की, कैवल्य को क्या बोला जाता है, ज्ञान। कैवल्य प्राप्ति का मतलब, ज्ञान प्राप्ति का मतलब वो नहीं है जो हम और तुम समझते हैं, पढ़ लिए तो ज्ञान की प्राप्ति, ये नहीं। मतलब इस दुनिया को समझना, भगवान को समझना, धर्म को समझना, इंसान को समझना, ये सब ज्ञान की प्राप्ति है। तो वो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें हुई थी, ठीक है। कहां पे हुई थी, एक जगह था जम्बरिक नाम है, गांव का नाम क्या है, जम्बरिक ग्राम के पास, रिजुपालका नदी के तट पर, रिजुपालका नदी के तट पर हुआ था। और किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमने बोला था प्रथम भिक्षुनी जो इनकी पहली शिष्या बनी थी, भिक्षुनी मतलब शिष्या बनी थी, उसका नाम चंदना था। क्या नाम था, ठीक है। मगध में, इस जैन धर्म के ही दौरान मगध में अकाल पड़ा, लगभग 12 वर्षों तक वहां अकाल पड़ा। 12 अकाल मतलब खाना पीना, पानी, वर्षा, सब कुछ, कुछ नहीं, 12 वर्ष अकाल पड़ा था। तो उस अकाल को देखते हुए जैन धर्म में कुछ लोग ऐसे थे जो क्या किए कि वहां उस जगह मगध को छोड़ के जहां अकाल पड़ा था, ये लोग दक्षिण की तरफ चले गए। कहां चले गए, दक्षिण की तरफ, कर्नाटक। कहां चले गए, कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला। क्या नाम है, श्रवण बेलगोला। वहां पर जाके ये लोग बस गए। तो कुछ लोग जाके कर्नाटक में बस गए, कुछ लोग जो है वहां नहीं गए और यहीं रह गए, जहां मुख्य इनका स्थान था वहीं रह गए। समझ में आ रहा है, जहां वही मगध में ही रह गए। तो मगध इनका मूल स्थान था ना, तो कुछ लोग मगध में रह गए, कुछ लोग कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए। जो जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गए, वहां पर जो उनके गुरु थे, उनका नाम था, वो लोग दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। और जो लोग मगध में ही रह गए, वो लोग श्वेतांबर कहलाए। यानी अकाल के बाद पूरा जैन धर्म दो भाग में बट गया, एक कहलाया दिगंबर और दूसरा कहलाया श्वेतांबर। अगर कभी तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दे, अगर तुमसे कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि श्वेतांबर जो है, ये जो है, ये कहां से संबंध रखते हैं, तो तुम जो है बोलोगे कि कर्नाटक श्रवण बेलगोला, वहां से फिर जब अकाल खत्म हुआ तो फिर ये लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने देखा कि ये जो श्वेतांबर वाले हैं, ये तो श्वेतांबर, जो दिगंबर वाले हैं, ठीक है, कर्नाटक जो गए थे उनको क्या बोला गया था, दिगंबर। और जो मगध में, ये मगध में रह गए थे, कहां रह गए थे, मगध में। और जो कर्नाटक चले गए थे उनको दिगंबर बोला गया था, ठीक है। और इनके गुरु थे, किनके, श्वेतांबर जो हैं इनके गुरु थे, उनका नाम था अस्तूल भद्र। क्या नाम था, अस्तूल भद्र। और जो कर्नाटक चले गए थे, ठीक है, उनके गुरु थे, उनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था, ठीक है। तो लगभग उम्मीद करते हैं कि जो जैन धर्म से कुछ कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया, और उसको फिर डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा डिटेल से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें।
ठीक है। ठीक है, अगले क्लास में बौद्ध धर्म है, कोशिश करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी तुम लोगों को चाहे एकेडमिक हो, एकेडमिक मतलब 10th 12th या 8 9 में जो पूछा गया या पढ़ना है, तुमको कहीं ना कहीं पढ़ोगे हिस्ट्री, तो उसमें मतलब इसको बौद्ध धर्म को पढ़ना है, जैन धर्म को भी पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल पढ़ेंगे और तो समझेंगे। ठीक है।